लोगों के इरादों को कैसे पहचानें, समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिलें सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहला यह है कि अपने छोटे बदलावों पर ध्यान दें। लोग अपनी भावनाएं बड़े रिएक्शन में नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव में दिखाते हैं, जैसे अचानक से चुप हो जाना, आवाज के लहजे में बदलाव, शरीर का दूसरी ओर मुड़कर बात करना या फिर जबरदस्ती की मुस्कान। पहले भावना बदलती है, बाद में तर्क आता है। इसलिए जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग चेंज हो रहे हैं। अगले नंबर पर है शब्द नहीं, उसके एक्शंस को देखिए। लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका व्यवहार सच दिखाई देता है। जब कोई देख नहीं रहा हो तब वे कैसा व्यवहार करते हैं ये देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उनका व्यवहार समय के साथ कितना निरंतर रहता है ये भी आप समझें। क्या उनके काम उनके वादों से मेल खाते हैं? जब हमेशा आप असली चरित्र को जब आप देखते हैं तो वो सलंग जो चीजें कर रहा है वही उसका असली चरित्र होता है। अगले नंबर पर है कि सहजता और असहजता को समझिए। मुंह से पहले शरीर बोलता है। अगर कोई आपके साथ एकदम कंफर्टेबल है तो वो ढीले कंधे रखेगा, खुला शरीर, हाव भाव। ये हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर उसे गले भी लगा लो तब भी वो आपको गले लगाने से हिचकिचाएगा नहीं। अगले नंबर पर है कि अपनी स्वाभाविक आंखों का संपर्क करें। ये लोग बहुत ही ज्यादा आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। और जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं उनके संकेत क्या है? उनके चेहरे या गर्दन को वो बार बार छूते हैं, जिससे पता चलता है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो हाथ को बांध कर काम करते हैं, इससे पता चलता है कि वो आपके साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुए हैं। वो बेचैनी दिखाते हैं, जिससे आप उनकी जो अनकंफर्टेबिलिटी है वो समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा सहजता होती है, जितने ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनमें सच्चाई होती है। अगले नंबर पर है कि ध्यान दें कि वे किन बातों से बचते हैं। जो सवाल लोग टालते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आपने अगर कोई बात बोली और अगर वो बात को बदल रहा है तो समझ लो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपने कुछ बात बोली और वो मजाक में टालने लग गए, मतलब समझ लो कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा लेकिन उसका आंसर वो घुमा घुमा के दे रहा है, तब भी आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। किसी भी चीज़ को टालना एक तरीके से भावनात्मक ट्रिगर होता है कि अब वो चेंज हो रहा है। अगले नंबर पर है देखें कि वे खुद से नीचे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये क्लासिक मनोविज्ञान है। वो स्टाफ के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, इससे आप उनके नेचर को समझ सकते हैं। कम प्रभावशाली जो दोस्त होते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, इससे भी आप समझ पाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें कोई फायदा नहीं है उनके साथ वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, तब भी आप ऐसे लोगों को समझ सकते हैं। वही असली व्यक्तित्व दिखाता है जो इन चीज़ों के साथ एक तरीके से वो क्या कर रहा है। अगले नंबर पर है क्षणों पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान दो। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं बताता, बार बार दोहराया गया व्यवहार सब कुछ बता देता है। अगर वो वही बहाने बता रहा है, वही प्रतिक्रिया दे रहा है, वही चीज़ों को बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है तो समझ जाइए कि उसका भविष्य क्या हो सकता है। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप उस इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं। अगले नंबर पर है कि ज़्यादा देर तक चुप रहना सीखें। खामोशी लोगों से कुछ भी निकलवा लेती है। तुरंत बोलने की जल्दी ना करें। शांत आंखों का संपर्क बनाएं और सामने वाले को बोलने दें। जब आप टोकते नहीं हैं तो लोग खुद को उजागर करना शुरू कर देते हैं। इससे वो काफ़ी अच्छे से रह पाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ इसे मैं सब कुछ बता सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ आपको मिले सबसे पहले।